आज क्लास 10th क्या है? संस्कृत। क्या है? संस्कृत। चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र पटना का वैभव कितना दूर में है और क्या है? क्या समझ आया? पाटलिपुत्र पटना को ही पाटलिपुत्र कहते हैं। अब पाटलिपुत्र वैभव में पहला बात तो प्राचीन काल की है। इसको दो भागों में बांटा गया। पहले बात समझना, प्राचीन काल में पटना का क्या स्थिति था और मध्य काल में इसका स्थिति क्या था। इस दो भागों से इस चैप्टर का कहानी खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? इतिहास के कितने भाग हैं? 3। इसका आधुनिक भी इसमें थोड़ा सा दे रखा, ज़्यादा नहीं दिया। प्राचीन काल क्या है? प्राचीन काल में पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित था। कहाँ स्थित था? गंगा नदी के किनारे अवस्थित था। पाटलिपुत्र में ही, पाटलिपुत्र को ही पटना कहा जाता था। पाटली ग्राम एक गंगा नदी किनारे के किनारे अवस्थित था। क्या अवस्थित था? पटना, यानी कि पाटली ग्राम। पाटली ग्राम समझ आ गया? एक गंगा नदी के किनारे अवस्थित था। प्राचीन काल में ही भगवान बुद्ध पटना कई बार आए थे। क्या? बहुत बार पटना आए थे। पटना आने के बाद उन्होंने पटना के बारे में कहा था कि पटना कालांतर में बहुत आगे तक जाएगा, परंतु काल, आग और कलह से घिरा रहेगा, यानी कि चारों तरफ उसके परेशानी ही परेशानी घिरा रहेगा। और महात्मा बुद्ध के आने के बाद उन्होंने यह बात दर्शाया था कि यह बहुत आगे तक जाएगा। आज देखो पटना का स्थिति आगे तक है नहीं, वह प्राचीन काल में कहे थे। अब देखो आज हम लोग जो कहेंगे वो कल पूरा नहीं होता। वो आज 200-400 वर्ष पहले बोले थे और वो आज पूरा हो रहा है या नहीं? तो समय के साथ सब चीज़ होता ज़रूर है, पूरा होता है। सपना देखने से भी पूरा होता है, पर देखोगे तब ना। लोग कहता है कि हम ही बनेंगे। अरे तुम सोचेगा करेगा तब ना बनेगा। बिना सोचला ही खाना खा लेते हैं। अगर खा लेते हैं तो बताओ, कोई बिना सोचे हुए कोई खा लेता है खाना? अरे बिना सोचे हुए अगर कोई खा लेता तो सिर्फ एक समय खाता, नहीं तो दिन भर कुत्ता के तरह चबाइत रहता। क्या रीज़न है कि हम 12 बजे खाते हैं, फिर शाम में खाते हैं, फिर मॉर्निंग खाते हैं? सोचते हैं कि रे अभी हमको भूख लग गया है और हमको खाना जरूरी है। कोई दिक्कत? तो वही बात है, महात्मा बुद्ध कहे थे कि कालांतर में पटना बहुत आगे तक जाएगा, परंतु 3 चीज से घिरा रहेगा। किससे? आग, बाढ़ और कलह से घिरा रहेगा। और आपसे ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था। तो महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र पार्ट 2 में, संस्कृत के भाग 2 में यह कहा था कि पटना बहुत आगे तक कालांतर में जाएगा, परंतु वह 3 चीज से घिरा रहेगा। आग, कलह, बाढ़ से घिरा रहेगा। हो गया। यही हमारा कितना नंबर? 2 नंबर। कोई दिक्कत? इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का शासन। अब देखो पाटलिपुत्र, ये जो कहानी है कूटनीम ताख्य में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? कूटनीम ताख्य में। किस में लिखा गया है? कूटनीम ताख्य। कूटनीम ताख्य के लेखक कौन थे? दामोदर गुप्त। बात को समझना, पाटलिपुत्र को किस काव्य में लिखा गया है? कूटनीम ताख्य में। कूटनीम ताख्य में। और इसके लेखक कौन है? 1 नंबर ऑब्जेक्टिव फाइनल है कि फिक्स है कि अबे करेगा। फिक्स है कि अबे करेगा। पूछ देगा कि कूटनीम ताख्य के लेखक कौन थे? दामोदर गुप्त। पाटलिपुत्र किस काव्य में लिखा गया है? तो किस में? कूटनीम ताख्य में। क्लियर? अब यहाँ पर महात्मा बुद्ध के जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जी आए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, जब वो चंद्रगुप्त मौर्य आए थे प्राचीन काल में पटना, तो वहाँ पर कैसा व्यवस्था था? अच्छा। कैसा व्यवस्था था? अच्छा। आपसे ऑब्जेक्टिव करेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पटना का कैसा स्थिति था? तो अच्छा। और यह अच्छा
क्या अच्छा था और क्या अच्छा नहीं था, और क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, इस पूरे चैप्टर में तो दर्शाया गया नहीं है। बट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, किस, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो भी हुआ वह किसने, यात्रा, किसमें लिखा हुआ है, यात्रा वृत्तांत, इसे किसने लिखा है, मेगास्थनीज ने, किसने लिखा है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक यात्रा वृत्तांत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कैसा व्यवस्था था वह लिखा हुआ है। क्लियर। और इसके कुछ समय बाद प्राचीन काल में ही, किस काल में ही, प्राचीन काल में कौन आए थे, अशोक। कौन आए थे, अशोक। अशोक के शासनकाल में भी यहाँ का व्यवस्था समृद्ध हो गया। क्या हो गया, जो घटल बढ़ल था, दाल चावल मिल रहा था, सब्जी नहीं मिल रहा था, वो भी पूरा हो गया। एक प्लेट में सलाद के साथ भी मिलने लगा, यानी कि समृद्ध मतलब पूरा पटना विकास हो गया। मतलब विकास मतलब जो भी चीज़ जरूरी था उस समय के साथ। अरे अभी हम 10th में पढ़ रहे हैं तो 10th में जितना बुक का जरूरी है उतने ना, यानी कि अभी हम 10th के हिसाब से हम समृद्ध हैं। अब हम 12th का बुक तो नहीं ला के पढ़ सकते हैं, अपना 12th का बुक है हमारे पास, तो हम 10th के लिए अभी क्या है, समृद्ध है। तो अशोक के समय वहाँ का शासन व्यवस्था कैसा था, समृद्ध था। अब यहाँ पर आपका प्राचीन काल से देखो, प्राचीन काल में ही पटना का दूसरा नाम भी रखा गया था। अशोक का शासनकाल के समय पटना का दूसरा नाम कुसुमपुरम, और कुसुमपुरम इसलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ पर फूलों की खेती ज़्यादा होती थी। कोई दिक्कत, कोनो परेशानी। देखो ये हमारा कौन सा था, प्राचीन। क्या था, प्राचीन। अब देखो बाबू सब कहता है कि संस्कृत बहुत हार्ड है, संस्कृत हार्ड नहीं है। संस्कृत पढ़ोगे तब ना, संस्कृत पढ़ोगे तब ना। अब देखो इधर आते हैं, उधर नहीं जाएंगे, ठीक है, इधर दिख रहे हैं नाम। संस्कृत में अब कौन सा आता है, इतिहास का दूसरा काल कौन सा है, मध्यकाल। कौन सा है, मध्यकाल। मध्यकाल में भी पटना हजारों वर्ष पहले पीछे था, बहुत ही स्थिति दयनीय था। बट किसके का शासनकाल में इसका विकास हुआ, मुगल वंश शासनकाल में। किसके शासनकाल में, किस शासनकाल में, मुगल वंश शासन काल में, मुगल वंश शासनकाल में इसका विकास हो गया। अब मुगल वंश शासनकाल में ही इस पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। गुप्त वंश शासनकाल, इसी में मुगल वंश शासनकाल और गुप्त वंश शासनकाल में ही, कॉमेडी महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। कॉमेडी महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से किस शासनकाल में मनाया जाता था, गुप्त वंश शासनकाल में। किस वंश शासनकाल में, गुप्त वंश शासनकाल में। कोई दिक्कत। और यह ही कॉमेडी महोत्सव हमारे अभी के समय में हम दुर्गा पूजा को मानते हैं। क्या मानते हैं, दुर्गा पूजा में। अभी देखो पटना को मध्यकाल से आधुनिक काल, मान लो वर्तमान काल में, ये अपना से बना रहे हैं, वर्तमान काल में पटना का विकास इस तरह से मध्यकाल में हो गया, मुगल वंश शासन काल में, कि पटना मध्यकाल में ही पाटलिपुत्र को क्या कहा गया, पटना। और यहाँ पटना को अब हमारा बिहार का क्या है, राजधानी। बिहार का राजधानी क्या है, बिहार का राजधानी क्या है, पटना। अब पटना में अनेकों संग्रहालय है। क्या है, पटना में अनेकों ऐतिहासिक स्थल है। क्या है, ऐतिहासिक स्थल है ना। गोलघर कहाँ है, पटना है या नहीं। देखो अब बताओ, सचिवालय, तारामंडल, हो गया, चिड़ियाघर, सचिवालय, तारामंडल, ऐतिहासिक स्थल, गोलघर, बहुत इत्यादि, ये सारे हमारे कहाँ हैं, पटना में। पटना का विकास आज हुआ कि नहीं। और परंतु आज भी स्थिति, जो महात्मा बुद्ध बोले थे, कलह आग बाढ़, कलह मतलब सबसे ज़्यादा घर में चिल्ला चिल्ली, और सबसे ज़्यादा पटने में ना होता है।
क्या कि राजनीति जितना भी पार्टी है वो सब कहाँ है, पटना में है ना। पटना के नाम से एक चीज और याद आया, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। कब उनका जन्म हुआ था, 1600 कब हुआ था, क्लियर।